गाइज वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। तो गाइज देखो मैंने आज सूट पहना है। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज मैं जा रही हूँ सप्ताह में मम्मी के साथ। मौसी का फ़ोन आया है। ठीक है गाइज, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखो अभी हमारे भगवान जी सो ही रहे हैं। देखो गाइज, देख रहे हो आप? देख रहे हो? देखते ही रहो आप। स्कूल से आया है, देख लो आप। और इस पे ये सुबह से जब से स्कूल से आया, आई मीन। ठीक है गाइज, मैं रेडी होती तो फिर दिखाती हूँ। ओके, दिए हम पर अभी तो बाहर दिखाती हूँ आपको। प्रिंस वो ट्यूशन जा रहा है। मैं पहन लेती हूँ चप्पल और गो। लाली जित देखूं दिखला जिला तेरी मुस्कान दिल को चुराए, तेरी मुस्कान दिल को चुराए, जाएगा नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
वाली मेरी ममता की खान है, बरसाने वाली मेरी ममता की खान है, किशोरी मेरी ये तो ममता की खान है, की खान है, जिसने झुकाया सर उसका कल्याण 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 है। मन को तो तू श्री राधा में लगा ले, मन को तो तो श्री राधा में लगा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। भाई क्या अनोखा है, झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, संसार का तो चलन अनोखा है, पग पग में मिलता यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग में मिलता यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग में मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग में मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। ऐसी दुनिया से मन को हटा ले, ऐसी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राधा जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। जय राधे 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 जोर से बोलो वृंदावन में मथुरा जी में राधे 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 माता बोले भाई बोले हमें बोले राधे 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 दो और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए राजा ययाति के। सबसे बड़े हुए यदु। तो राजा यदु इतने धर्मात्मा थे कि ये चंद्रवंश यदुवंश हो गया। जैसे सूर्यवंश में रघु हुए, वो वहां से रघुवंश हो गया। यदुम च तुर्वसुम चैव देव यानी व्यजायत। यदु और तुर्वसु 2 बेटा हुए थे देवयानी। और शर्मिष्ठा से 3 हुए, जिसमें सबसे छोटे थे पुरु। उन्हीं पुरु के वंश में पांडव हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम पुरुवंशी हो, और भगवान कृष्ण यदुवंशी थे। लेकिन महाराज ये क्रम शुरू कहां से हुआ? कहा एक बार ऐसा हुआ, शुक्राचार्य जी को किसी ने बताया कि आपकी पुत्री होते हुए भी राजा ययाति ने दासी को, नौकरानी को महाराज पत्नी बना लिया। इस बात से शुक्राचार्य भयंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने जवाई को श्राप दे दिया कि मेरे जवाई बूढ़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं। अब जवाई पहुंचे शुक्राचार्य जी के पास, बोले प्रभु मैं बूढ़ा हो गया, अब आपकी बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? तो शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे 5 पुत्र हैं, तुम किसी से भी उसकी जवानी ले लो और अपना बुढ़ापा दे दो। देखो पहले का विज्ञान कितना आगे था। तो सबसे पहले यदु नहीं दोगे, पिताजी का बुढ़ापा लोगे, तो उन्होंने मना कर दिया। बोले मुझे मातृ दोष लगेगा, मैं अपनी जवानी नहीं दे सकता। तो राजा ने क्रोध में शाप दे दिया, यदु तेरे वंश में कभी कोई सम्राट नहीं बनेगा। तो प्यारे प्रेमियों, यदु से लेके भगवान श्री कृष्ण तक कभी सम्राट नहीं बने। राजा तो बने पर सम्राट नहीं बने। और सबसे छोटे थे पुरु। कृष्ण स्वयं सम्राट नहीं बने, पांडवों को बनाए। और पांडवों के बाद में तुम बने, अब तुम्हारा पुत्र है। एक रंतिदेव नाम के राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। जब उनका राज्य आया, अकाल पड़ा, भगवान ने परीक्षा ली, खाने को नहीं बचा, पीने को नहीं बचा, तो उन्होंने अपने भंडार खोल दिए।
अपने सारे गोदाम खोल करके अपनी प्रजा में बांट दिए। ऐसी हालत हो गई कि खुद के यहाँ भी खाने को कुछ नहीं बचा। तब उन्होंने अपने गोदाम में झाड़ू लगवाई और थोड़े से अक्षत भात उनको इकट्ठा करके बनाया। जब वो भात बन के तैयार हुए तो एक ब्राह्मण देव आके बोले, मैं भूखा हूं, आपने सबको कुछ ना कुछ दे दिया, मुझे नहीं दिया। आगे की भात उनको दे दी। पत्नी से कहा, देवी भूख लगी है, कुछ है क्या? पत्नी बोली, सब कुछ बांट दिया, बस एक लोटा जल बचा है। राजा बोले, लाओ इसी को मुझे दे दो। उस जल को पीने लगे। एक चांडाल आ गया, साथ में 5-7 कुत्ते थे। बोले, मैं प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं। आगे का जल उसको दे दिया और रोने लगे, हे प्रभु, मेरा शरीर भी अगर सबकी सेवा में काम आ जाए तो इसको ले लीजिए, पर सबको सुखी कर दीजिए। उस चांडाल में से और ब्राह्मण में से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु बोले, मैं तेरी परीक्षा ले रहा। जो व्यक्ति सबको देकर के स्वयं बाद में खाता है वो हमेशा सुखी रहता है। उसके भंडार में कभी पूर्ति नहीं होती। आप देखते हैं हमारी माताएं जो घर में होती हैं वो सबसे बाद में खाती हैं। बच्चों को खिलाएंगी, पति को खिलाएंगी, कोई आगंतुक है उसको खिलाएंगी, फिर बाद में जो बच गया रूखा सूखा लिया, खा पी के बराबर। लेकिन जिन घरों में माताएं सबसे पहले खा के बैठ जाती हैं, भैया उस घर में वृद्धि नहीं होती, बढ़ोतरी नहीं होती। सबको खिला करके खाएं। प्यारे प्रेमियों, सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, आगे कथा आती है भैया पांचाल वंश मगध देशीय राजाओं का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। अनु, तुर्वसु इत्यादि इनके वंश के बारे में भी बताया और फिर यदु जी के ही वंश में महाराज सूरसेन के बारे में बताया। सूरसेन हुए, सूरसेन के वसुदेव हुए। वसुदेव जी महाराज के 7 पत्नियां हुई, जिनमें सबसे छोटी देवकी के 8 संतानें हुई, जिसमें सबसे छोटे पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव जरा इसमें कैसे आए, मैं जानना चाहता हूं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। विस्तार से बताइए। कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैं पिछले 4 दिन से बैठा हूं। कैसे भगवान आए? मैंने सुना ठाकुर जी का अवतार कारागृह में हुआ, और ये कंस कौन था? सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया पिया नहीं। सुखदेव, परीक्षित की कथा हमारी आपकी तरह थोड़ी हुई थी कि सुबह महाराज वहां तो 6 बजे कथा शुरू हो जाती थी सूर्योदय से, और संध्या को सूर्यास्त पे कथा विश्राम होती थी। ना बीच में सुखदेव जी उठे, ना बीच में परीक्षित जी उठे। यहाँ तो 2 बजे का समय कथा का, उसमें भी आप 4-4:30 बजे आते हैं। फिर महाराज कभी कोई छोटा बड़ा काम करने भी चले जाते हैं, कुछ जल पीने भी चले जाते हैं, पैर थक गए तो कुर्सी पे भी बैठ जाते, कुछ खाया पिया। लेकिन परीक्षित जी ने कहा, मुझे पीने के लिए अमृत मिल रहा है, मुझे ये सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहिए, आप तो विस्तार से बताइए। सुखदेव जी बोले, तो ध्यान से सुनो। एक राजा हुए मथुरा के, उग्रसेन उनका नाम था। उन्हीं की पत्नी गर्भवती हुई, और जब गर्भ में बच्चा आया तो एक राक्षस की छाया पड़ गई। द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ी, तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो बच्चा राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। संतों ब्राह्मणों ने कहा, ये बच्चा तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। उस बच्चे को लता पताओं में लपेट के यमुना में बहा दिया। वो बहते बहते बटेश्वर पहुंचा, जहां यदु जी के ही वंश के सूरसेन जी राज कर रहे थे। उन सूरसेन को वो बालक मिला, अपनी पत्नी को लाकर के उस बच्चे को दिया और कहा, देवी तुम्हारे 2 पुत्र हो गए, पहला है वसुदेव और दूसरा है कंस। कंस और वसुदेव एक साथ बड़े हुए, लेकिन जब कंस बड़े हो गए तो उन्होंने नारद जी को गुरु बनाया और भोलेनाथ को प्रसन्न किया
और वरदान में ऐसा धनुष मांगा जिससे कंस को अपनी मृत्यु का पता चल जाए। देवतागण भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हे प्रभु, ताली सेवा करते हुए जय हो। सत्यप्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं प्रसत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भैया जी कन्हैया तो बड़ो प्यारो है गयो सब बोले कहाँ भयो। बाने सोची मुँह से पहले भैया कोई बताए देखो तो सबरी बधाई भाई ले देखो भैया। सो बोली कचू ना है भयो। सो दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा सो बोली भैया बधाई हो। भैया बोले काय बात की बधाई हो। बहन बोली पहले यूं बताओ माल पानी कहा दोगे। नंद बाबा बोले लाली तिजोरी की चाबी तू ही पे, जो चाहिए सो ले लियो पर तू यूं बता दे भयो कहा। तो प्यारे प्रेमियों सुनंदा बोली भैया जो आपने जो संत सेवा करी ऐसे बढ़िया बढ़िया महाराज धूनी रमावे वाले हमारे ग्वालवाल हैं, ऐसे ऐसे ग्वालवाल ऐसे ऐसे महाराज ब्राह्मण संत इनकी सेवा को जे फल है कि आपके यहाँ छोटे से लाला को जन्म भयो है। जैसे ही सुनी बाबा नाच में लगे बोल नंद के लाला की जय हो। अब तो नंद बाबा जसोदा मैया तो महाराज ऐसी गोल मोल आ रही है मटकती भाई। बोलो राधे राधे राधे। नंद बाबा की दाढ़ी देखो बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है। सबसे पहले हमारे कथा के मुख्य जजमान और जो प्रतिनिधि जजमान है प्रमोद, श्री प्रमोद जी और उनकी गृहिणी क्या नाम है? नीलम, श्रीमती नीलम जी। अरे हम मंच पे आ जाए लाला के। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी देख रहे हैं भैया जी मैं कहाँ आ गया। इतने बड़ा
ज्यादा बधाई प्राप्त होगी। तो पहले सब ब्रजगोपी आई और आकर के बोली मैया बधाई हो। एक जोर से बोलो, लगे खाए पिए घर की हो। सब गोपी बोली मैया बधाई हो। ऐसा लग रहा है मुंह से निकल रहा है ताई हो। अरे ताई ना हो, बधाई हो। जोर से बोलो बधाई हो। मैया बोली बहुत बहुत बधाई हो। अब महाराज बाल आएंगे शरीर में कमर कस के, नाक का सवाल है, कम नहीं पड़ जाना। आज तो बहुत थोड़ी सी संख्या में हो, और कोई बात नहीं, हमारे इतने ग्वाल भी काफी हैं आपके ऊपर। हम गाइस मैं आज ब्लॉग का एंड करती हूँ। यहीं पे जरूर देखना मेरा ब्लॉग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस बहुत गर्मी लग रही है और ब्लॉग बनाना भी जरूरी होता है, ठीक है।